हेलो हेलो। अरे राजा, ये यहाँ दारू पी के नुकारे मेरा फोन खो गया। मैंने कहा वो तो तुम मेरे सामने तुमने राजा को ना दिया, ले बात कर ले। हाँ बात करो। कहाँ रे? घर पे हूँ मैं तो। तू ले वो फोन मुझे और का कब ले वो? यही तुम बैठ दियो। तुम अतर रोटी वोटी खा ली या खाई? हाँ खा ली। मुगु लाओ ना लाओ। मैं का रोटी लाया, मैं चाची के यहाँ से खुद मांग कर खाई है। 3 ही रोटी है, मैंने 3 ले ली बस। अब का रोटी है। कोई बात ना। और का मत चलो यहाँ। भाई साहब क्या हुआ है? 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली खबर में आपको दिखाया था कि कस्बा जहांगीरपुर में 19/20 की रात्रि में पता लगा था कि रंजना चौधरी की हत्या कर दी गई। लेकिन आज जैसा कि 24 नवंबर हो गया है और उनके जो हस्बैंड हैं, उनके परिवारजन हैं, वो उस मकान पर पहुंचे हैं। वहां पर देखा है कि सामान लेने के लिए वो आए हैं। तो बताया जा रहा है कि वहां पे वो सामान जो था, कुछ कीमती सामान है, वो वहां से गायब है, सामान ही नहीं है। जिन लोगों ने हत्या की थी, हत्या के बाद पूरा सामान वहां से गायब कर दिया है। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, तो देखते रहे आप एएमबी लाइव न्यूज में। आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी विपिन भाटी जी। रंजना चौधरी जी आपकी क्या लगती थी? मेरी वाइफ थी। अच्छा, तो रंजना चौधरी जी कहाँ रहती थी? मेरे मकान हुए हैं, मेरा खुद का मकान है। ये उसमें रहती थी। जी, तो आपको कब पता लगा कि? मेरे को पता लगा जब पोस्टमार्टम के लिए पहुंच गई थी। पोस्टमार्टम एसआई साहब ने फोन किया था मेरे पास, चौकी इंचार्ज जो है। उन्होंने कहा आपकी पत्नी का मर्डर हो गया है। सुबह 8:30 बजे मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था। जी, तो ये मर्डर किसने किया था? ये मर्डर बंटी ने किया था। बंटी और राकेश दोनों ने मिलके। तो कैसे पता लगा था कि बंटी ने मर्डर किया है? उनकी जो लास्ट में जब बात चली 9:05 मेरी बेटी से बात हाई हेलो हुई है, बच्चों की बात हुई है। 9:12 पर वो आया है, राजा के पास फोन में। उसने बोला मेरा फोन है तुम्हारे यहाँ। तो उसने बोला राजा फोन ले गया, राजा से बात चल रही है उनके लड़के से, राजा से। राकेश और वो दोनों हैं साथ में। राजा है कौन? बंटी का लड़का। अच्छा, राजा है बंटी का लड़का। हाँ। तो राजा से किसकी बात चल रही थी? उसके पापा ने बात करी है, मेरी मिसेज ने, रंजना जी ने भी बात करी है। दोनों ने बात कर रहे हैं। मोबाइल चला हुआ है, मोबाइल चालू था। मोबाइल चलते वक्त उन्होंने मुझे बात हो रही है पूरी खत्म। उन्होंने कहा चलो बाहर चलो जी। वो जैसे बाहर को जैसे मुड़ी है, पीछे पे रास्ता खींच दिया है। इतनी उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये उसमें रिकॉर्ड है। इतने में इन्होंने गर्दन दबा दी है। गर्दन दबाने के बाद इन्होंने 27 घंटे अंदर में रहे। सारा जो भी मेरा मेटेरियल है, जो भी सोना चांदी की चीज, उन्होंने गहने पहने हुए थे, कानों में थे, गले में थी, नाक में भी थी, पैरों में भी थी, जितने भी था उन्होंने सारा निकाल लिया। अंदर से ताला तोड़ के सारा घर खंगाल लिया। मेरा जो भी मेरा था, ज्वेलरी, पैसा वगैरह सब कुछ नहीं छोड़ा उसने। आपके घर में जो आपकी मिसेज की जो चीजें थी जितनी भी, हाँ, सभी लोगों ने निकाल ली उन्होंने। तो किस पे शक है आपको? किन लोगों ने लिया? राकेश और बंटी ने, दो के सिवा तीसरा कोई नहीं। वो आते जाते थे, उनका विश्वास था। वो घर के, जब राकेश बंटी जीजी कहता था, बहन मानता था उनको, और बंटी बहन मानता था। और राकेश भी वहीं पे रहता था, भाभी कह के। वो हमारे घर में जब कहीं जाती थी, उनको चाबी दे के जाती थी। वो उसमें सोता भी था। राकेश कौन है? राकेश जो उसका साथी है, बंटी का साथ जो रहता है। वो रहना निवासी कहाँ का है? यही का जहांगीरपुर का, जहांगीरपुर का है जी, खजान सिंह का लड़का। तो पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है? हाँ जी, पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। राकेश को भी, बंटी को भी? जी जी जी। तो आप कहाँ रहते हैं? आपकी मिसेज जहांगीरपुर रहती थी? मैं पंचगांव गुड़गांव में ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे पास गई भी थी वहां पे। वो हमारा उन्हें साथ में बुलाने का प्रोग्राम है, सारा कुछ हो गया था। हमने रूम ले लिया था, वो जाने वाली थी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आपके पास ही गुड़गांव जाने वाली? हाँ, ऊपर गुड़गांव में रहने का था हमारा जी। तो अब आप आए हैं अपने घर पर, यानी रंजना जी के घर पर। हाँ। तो आप अब किस लिए आए यहाँ पे? अब हम ये अपना सामान ले जाएंगे यहाँ से घर खाली करेंगे। इसे क्या करेंगे, हमारा कुछ रहा ही नहीं यहाँ से। तो आप पर बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। तो इसमें पुलिस ने कार्रवाई कर दी है? पुलिस ने कार्रवाई कर दी है जी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, रंजना जी के हस्बैंड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार है जी। महेश कुमार जी हैं। जैसा कि उनकी पत्नी का सामान था कमरे में, और अब हम आपको दिखाते हैं वो अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन इनका कहना यही है कि जो इनकी जो चीजें थी रंजना जी की, रंजना चौधरी जी की, उनकी चीजें सभी यहाँ से गायब हैं। चीजें नहीं मिली हैं उनको। सामान
अब इनका कहना क्या है, क्या कुछ सामान है, अपना ये सामान लेके जा रहे हैं, अपना इन्होंने ये ताला खोल लिया है, अपना ये सामान लेके जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये ताला यानी खोल दिया गया है और बताते हैं कि रंजना जी उस टाइम पे इसी कमरे में यहीं पर थी। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं उस टाइम पे जब रंजना जी अपने हस्बैंड यानी अपने परिवार से बातें कर रही थी और वो लोग यहीं पे मौजूद थे जिन लोगों ने रंजना जी का यहाँ पर मर्डर किया था। इसी कमरे में हम यहाँ पर हैं और आज ये अपना सामान लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना था और हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनवाएंगे। और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रंजना जी की बेटी है। बेटी आपका शुभ नाम क्या है? राधिका। राधिका बेटा है, तो यहाँ पर पहुंचे हैं। बेटा आपको कब पता लगा था आपकी मम्मी के साथ घटना घटित हो गई है? 20 तारीख को। 20 को पता लगा था, रात्रि में पता लगा था? सुबह पता लगा था। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर पड़ोसी हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने कुछ पौधे भी यहाँ पे लगाए थे अपने। तो जैसा कि जौका तो सभी यहीं पे रखे हुए हैं और ये मशीन भी अभी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, सिलाई मशीन है। ये 4 पाइप है जौका तो रखी हुई है और ये यहाँ पर झूला भी है उनका और अपना इधर उनका पूरा सामान इस कमरे में। इधर जैसा कि देख रहे हैं इंडक्शन कुकर भी उनका, सिलेंडर भी, पूरा सामान जौका तो रखा हुआ है। लेकिन जो हत्यारे हैं उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया 19/20 की रात्रि, जैसा कि हमने आपको पहले भी चैनल के माध्यम से दिखाया था। घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन पुलिस ने भी उन लोगों को अरेस्ट कर जैसा कि भेज दिया गया है उन्हें भी। तो उनका सामान जो का तो यहीं पड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। दोस्तों जैसा कि हम इधर चलते हैं, कमरा खुला हुआ है, ताला जैसा कि खोला है, अंदर की तरफ ये रूम बना हुआ है। ये तो जैसा कि इधर बताते हैं कुछ कीमती उनका सामान था, जो कीमती सामान नहीं है। उनके जो जेवरात थे रंजना चौधरी जी के, उनके वो जेवरात नहीं है यहाँ पर। और ये पूरा सामान बताते हैं इनका लापता है। कुछ बर्तन भी बता रहे हैं, बर्तन काफी बर्तन थे, वो बर्तन भी नहीं है। और इनके ये बैग यूं ही पड़े हुए हैं इनके। अच्छा, तो आप इस कमरे में पहली बार आए? पहले भी पहली बार आए हैं इसमें। आज जो आए हत्या होने के बाद अभी आए इसमें जी। तो उनकी चीज नहीं है, उनकी कोई चीज वस्तु नहीं। आपकी नजर में उनकी क्या क्या चीज थी? मेरी नजर में एक गले की कंठी थी, मंगलसूत्र था और भी थे, चूड़ी थी और पैरों की पाजेब थी 2-3 जोड़ी और कानों के थे, झुमकी थे, तो वो बहुत सिंगार था। और मेरे चांदी के बर्तन थे जो पूजा के, जो एक गिलास, कटोरी, चम्मच तक थे, पूरा सेट था। मुझे लगभग आधा केजी का वेट था उसमें। वो सामान नहीं है? नहीं, सामान कुछ नहीं है उसका। जो चांदी लगभग हमारी 1 kg के करीब चांदी थी। तो दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं लगभग 1 kg के आसपास जैसा कि बता रहे हैं चांदी थी। और जो कुछ सोने की चीजें बता रहे हैं वो कीमती सामान कुछ भी इनका नहीं है। और एक कमरा इधर भी है, इधर हम आते हैं जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। तो इधर देख रहे हैं ये सब इनका खुला हुआ है। इधर सामान पूरा ये यूं का तो इनका बेड पे पड़ा हुआ है। जो इनकी कुछ जो डब्बा ये रखा हुआ है, सेफ खुली हुई मिले आपको? जी खुली है। ये लॉक टूटे हुए हैं सब जी, ये लॉक टूटे हुए हैं, सेफ के लॉक तोड़ दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये सेफ यूं ही खुली हुई मिली है जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और ये इनके बेड पर ये इनके डब्बा थोड़ा दिखाएंगे खोलकर? इसमें ये भी खाली डब्बा है और ये डब्बा भी खाली है। इसे थोड़ा खोलेंगे, इसमें क्या है? कुछ नहीं, खाली है। ये डब्बा भी खाली है, यानी कि जो इनकी चीज जहां पर रखी थी वो सब बिल भी है जी, बिल वगैरह। अरुण ज्वेलर्स का ये कोई बिल है, ये भी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं। जो कीमती सामान था, जहां इनकी चीजें रखी थी कीमती, वो सब इधर उधर से सब खोल के उन्होंने चेक किया है। जहां उन्हें सामान मिला है वहां से वो ले गए हैं। सेफ खुली हुई मिली है। और जैसा कि बिटिया अभी बता रही थी, रात का बिटिया क्या बर्तन थे, आपने क्या देखा था उसमें? वो सब भरा हुआ था, सब कुछ खाली है, सब भरी हुई थी, सारी चीजें, हर चीज भरी हुई थी, सब खाली कर दिया है जी। इधर दोस्तों जैसा कि दिखा रहे हैं, इधर मंदिर है
और उधर बर्तन का भी हम आपको दिखाते हैं। ये सेफ जो है आप देख रहे हैं ये खुली हुई है? नहीं इसमें नहीं, कपड़े हैं, ये नहीं खुला उन्होंने। उनको क्या सटीक जानकारी बताती कि कहाँ पे सामान है, सब उनको पता था पहले से। ये सेफ है, ये कपड़े की सेफ है। और उधर दिखाते हैं आपको जहां इनके बर्तन थे, बताते हैं उसमें काफी बर्तन थे, जैसा कि राधिका बिटिया बता रही हैं। ये इनका ये इधर है और बताते हैं कि इसमें बर्तनों से पूरा भरा हुआ था, जिसमें अब किसी प्रकार के कोई बर्तन नहीं है। ये पूरा सब कुछ खाली कर दिया गया है। इधर भी, इसमें भी काफी सामान था, ये भी भरा हुआ था जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं छोड़ा है जी। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आई हैं? हम उसकी जेठानी है। आप उनकी जेठानी है? हाँ जी। तो आप कभी आती थी उनके पास में, रंजना जी के पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपने पहले इस घर में क्या कुछ देखा था? सारा सामान था इसमें सर जी। हाँ। तो अभी आप जो देख रहे हैं कोई ऐसा सामान्य कीमती कोई? अब तो कुछ भी नहीं है इसमें जी। जो भारी है वो ले जा नहीं पाए, वो रह गया, बाकी सारा सामान चला ही गया जी। तो अभी आप आए, ताले तो आप ही ने खोले आकर? ताले तो हाँ जी जी जी। हाँ। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, माता जी आप कहाँ से हैं? आप यहीं से हैं? और रंजना जी कैसी थी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आनंद आनंद खूब रह करे जी। बहुत पेट उठे मेरे काम भी करवाने, बिजली बिल को कह रही हूँ तुम्हारा करवाने जी। बहुत आप बहुत सामान हो, तो बहुत ज्यादा सब कुछ सामान हो, कोई कमी नहीं, सामान काफी सामान था उनके? बहुत हो करें दीदी में तो इतना सामान है, मैं खाली करने लगी तो कैसे हुई, कहाँ जाएंगे, सोच रहे इस बात जी। आपका क्या नाम हुआ माता जी? मेरा बैगन थी। आप यहीं से? हाँ। अच्छा, रंजना जी के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? कछ ना भी हमने तो देखी ना बेचारी, कोई दिन 2-3 दिन पहले मिली, फिर मिली ना जी। तो माता जी आप यहीं से? आपका क्या कहना रंजना जी के बारे में? हाँ कह रही है, बस वापसदारी की बैठ उठ गई, यादगारी तो है हमारी जी की। सोमवार के दिन हमारे संग झंडे बाबा पे गई, बार बार कह रही कि अनिल की मम्मी मैं भी चलूंगी तुम्हारे संग, और बोनी तो पूछी, बोनी तुम्हारे ले चलेंगे अपनी गाड़ी में, तो दूसरे दिन कह रही कि चौड़े से चलोगी अनिल की मम्मी, हमारो पहले काफी दिन थे, लेन देन भी हो अपना बेचारी को करे, हमें तो खूब याद आ रही। आपकी पड़ोसी थी? हाँ पड़ोसी, वहां बिल्कुल घर ही है कि मैं रोटी पानी भी खवाएगी, मैं कहीं खा लो 2 रोटी, मैं ना खा रही, फिर घर का खाऊंगी, तो हम दे तो बहुत प्यार मारे, मैं बता बेचारी जो बात है। हमारे तो बहू भी उनके बाद चक्कर में बीमार पड़ी है, 3-4 सुई लग गई, देर ना तो मैंने भी रोटी ना खाई, क्योंकि मेरे संग गई झंडे बाबा को। आपके साथ ही रहती थी, मन कहाँ लगता है जब घटना घटित हो जाती है। तो यहाँ पे भैया जी हैं, जानना चाहेंगे। भैया जी आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र सिंह जी, आपकी रंजना जी क्या लगती थी? मेरी भाभी लगती थी वो। अच्छा, आप उनके देवर हैं? यस सर। क्या कुछ कहना है आपको इस घटना पर? मेरा घटना पर यही है कि जो भी उन्होंने किया बहुत गलत किया है। वो लोग यहीं पे खाना वाना खाते रहते थे, गरीब लोग थे, उनकी हेल्प करती थी, और उन्होंने उनको विश्वास हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है इनसे, मतलब कोई खतरा नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने उसी विश्वास का नाजायज फायदा उठा के उनकी हत्या कर दी है जी। तो ये घटना में कौन कौन लोग थे इस घटना को अंजाम देने वाले? इस घटना को अंजाम देने वाले एक राकेश हैं जो इनके पड़ोसी थे, और एक बंटी हैं, ये 2 बंदे थे। 2 बंदे थे जी। तो इनका आना जाना था इस घर पर? हाँ जी, इनका रेगुलर आना जाना था, वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे काफी उनके पैसे वैसे मांगते रहते थे, और मतलब कभी खाना यहाँ से खाना वाना खाते थे, इस तरीके से आना जाना उनका रेगुलर आना जाना था जी। तो इस घटना को अंजाम इन लोगों ने क्यों दिया? रंजना जी की हत्या इन लोगों ने क्यों की है, क्या कारण मानते हैं? जी एक्चुअली कारण तो ये है कि ये अभी यहाँ से जा रहे थे कुछ ही समय में, या अपने मकान और प्लॉट को बेच के यहाँ से जाने वाले थे, और इनके मकान और प्लॉट की 45 लाख रुपए में बात हो गई थी। तो इनका मतलब एडवांस आने वाला था 5 लाख रुपए 1-2 दिन के अंदर। तो उनको इस बात के बारे में जानकारी थी, उस जानकारी की वजह से
और इन्होंने मतलब वो कि पैसे आ चुके हैं इनके पास 5 लाख रुपए, तो उसी के चक्कर में इन्होंने इनका मर्डर करने के बाद लूटपाट घर के जो पूरा जो सामान जो खाना खकोड़ी जी की है, खाना खकोड़ी सी की है। और इन्होंने वही खाना खकोड़ी की है जहाँ पे, और इनको सटीक जानकारी है कि इनके कहाँ पे ज्वेलरी वगैरह पैसे वगैरह कहाँ पे रहते हैं, वही खकोड़ा है इन्होंने जी। और उसने इन्होंने करीब 29 घंटे बाद बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जब ठिकाना लगा रहे थे उसी टाइम पर इनके भाई की पत्नी और इनके बेटे ने इनका वीडियो बना लिया और पुलिस को तुरंत सूचना दी और मौके पे ये पकड़वाए। तो ये घटना को अंजाम कब दिया होगा? इन्होंने घटना को अंजाम 18 तारीख की रात को 9:12 पर दिया है, जो कि इनके बेटे से बात हो रही है फोन पे कि मेरे पास आपका फोन नहीं है। फोन का बहाना लेके आए थे लोग रात को 9:12 पे, हमारा फोन आपके पास रह गया है। तो उस फोन की तो इन्होंने जो रंजना जी है उन्होंने ये बोला था कि आपका फोन आपने अपने बेटे को दिया था, पहले आपका बेटा में बात करा दी। तो इन्होंने बात कराई उसके बेटे से कि फोन आपके पास है। उन्होंने बोला अच्छा फोन तुम्हारे पास है? बोले हाँ। बोलो ठीक है। तो इस तरीके से बोला है। उसके बाद इन्होंने बोला रंजना जी ने कि चलिए अब आप चलो यहाँ से। जैसे ही चलो बोला है तो तुरंत इन्होंने गला दबा दिया। उसमें गला दबाने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, उसमें गला दबाने का वो पता चल रहा है। भाई साहब करके आवाज पूरी बैठ गई है जी। ये बात यानी आपको आभास हो गया है कि जैसे कि रिकॉर्डिंग आपने सुना है कि आभास हो रहा है कि उसमें कि उनकी गर्दन दबाई गई है जी। उसके बाद 9:30 बजे मेरे भाई जो महेश है उन्होंने फोन किया है 9:32 से। फोन हमेशा नो रिप्लाई रहा है उस डेट से लेके, और जब तक फोन नो रिप्लाई रहा, जब तक कि 19-20 तारीख को सुबह 9 बजे हम लोग को पता चला है कि मर्डर हुआ है, पुलिस ने इन्फॉर्म किया है, तब हमको पता चला। उस तक हम रेगुलरली कॉल करते रहे, नो रिप्लाई रही वो। ये जो मकान है इसमें रंजना जी उनका घर का खुद का मकान है या किराए पर रहती थी? जी ये खुद का मकान है हमारा। खरीदा था ये अपने? हाँ हमारा खरीदा हुआ, पहले ये वाला खरीदा था, बाद में ये खरीदा था। तो ये मकान यहाँ कितने दिन पहले खरीदा था? ये 2016 में खरीदा था। 2016 में ये मकान खरीदा था? जी। तो दोस्तों जैसा कि दिखा रहे हैं ये मकान रंजना चौधरी जी का खुद का ये मकान है जिसमें इसमें रह रही थी। उन्होंने लगभग 15-16 में इस मकान को खरीदा था, लेकिन हत्यारों ने इस घटना को बड़ी सावधानी पूर्वक अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मामला खुल गया। लेकिन वह रंजना चौधरी जी की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हमने पहली खबर में आपको दिखाया था, एक यही करीब में एक प्लॉट है जिसे गड्ढा खोदकर वहां पर दफनाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर डेड बॉडी को कहीं ना कहीं बाहर भी ठिकाने की लगाने की कोशिश की जा रही थी। तो दोस्तों विश्वास में ये बेच दिया गया है। और मैं आपको दिखा रहा था जनपद गौतम बुद्ध नगर कोतवाली जेवर के अंतर्गत कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि पहले आपने देखा था रंजना चौधरी जी का मर्डर कर दिया गया इसी घर के अंदर, इसी कमरे पे। दोस्तों जैसा कि बाहर से देखेंगे तो छोटा सा मकान नजर आता है, यहाँ से एक यहाँ पे छोटा सा बरामदा टाइप का यहाँ देख रहे हैं, और इधर ये थोड़ा सा चौक इधर देख रहे हैं। लेकिन जब हम घर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक ये कमरा यहाँ हो जाता है जहाँ पे रंजना चौधरी जी रहती थी, और तुरंत इसी कमरे से अंदर की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक गेट यहाँ है, और इस गेट से हम दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड बड़े बड़े अच्छे इधर कमरे बने हुए हैं जिनमें रंजना चौधरी जी का सामान रखा हुआ था। दोनों रूमों में कीमती सामान था। इधर इनका शौचालय है, बाथरूम है, और ये यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं चारपाई, और इनका एक ये कमरा इधर है, इसमें भी सामान था। इनका फ्रिज रखा हुआ है रंजना चौधरी जी का, और यहाँ जैसा कि देख रहे हैं उनके हस्बैंड हैं, और एक रूम यहाँ से इसके सामने है। जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया था वह सामान, इनका जो कीमती सामान था पूरा सामान इस कमरे में इनका, ये यहाँ पर डबल बेड दिखा रहे हैं, इधर भी फ्रिज है, इधर बक्सा है, और इधर इनकी सेफ जैसा कि देख रहे हैं खुली हुई मिली है। पूरा सामान इधर ये जो का तो पड़ा हुआ था, लोगों ने खोल के डाल दिया था। ये इनकी कपड़ों की सेफ लगी हुई है, उनका वहां मंदिर है। तो दोस्तों एक यहाँ भी एक अच्छा कमरा इधर हुआ है, पूरा सामान इसी में है। लेकिन आज इनके हस्बैंड इनके परिवार वाले आए हैं और इस कमरा को यानी मकान को खाली कर रहे हैं, अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। और थोड़ा बात करना चाहेंगे उनके जो हस्बैंड हैं। जी सर, तो आज आप सामान ले जाएंगे?
हाँ जी, आज सामान ले जाएंगे। तो आप बाद में आएंगे इस घर पर? बाद में तो आएंगे, अपने घर का ताला भी लगाएंगे, अभी इसका कैमरे भी लगाएंगे, हम इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बाकी इसका सुरक्षित करेंगे, जैसे कोई और घटना आगे न घटे, कोई हमारे साथ में, कोई किसी के साथ में घटना करके इसमें न डाल दे, इसलिए हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। बाकी अभी तो यहाँ सामान ले जाएंगे बाकी। जी, तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी हम अभी संतुष्ट इतने नहीं है, पर है संतुष्ट। जो हमारा सामान है उसका रेगुलर पुलिस अच्छे से काम कर रही है, तरीके से पुलिस काम कर रही है, पुलिस कोई अपनी कार्रवाई में ढिलाई नहीं कर रही है। तो हम रेगुलर पुलिस के साथ कांटेक्ट में हैं, तो पुलिस काम अपना अच्छे से काम कर रही है। यानी आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस हम अच्छा काम कर रही है, हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि अच्छे से नहीं, तो हम रेगुलर वर्क कर रही है। नहीं, उन्होंने चालान कर दिया है, उनका जेल भेज दिया है, बाकी कार्रवाई चल रही है। यही होता है, अपराधी को जब जेल भेज दिया जाता है तो पुलिस का काम क्या होता है? अपराधी को अरेस्ट करना और जेल भेज देना। हाँ, तो पुलिस की कार्रवाई तो बराबर चल रही है? जी, पुलिस की कार्रवाई रेगुलरली चल रही है। जी, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, कस्बा जहांगीरपुर, जनपद गौतम बुद्ध नगर के कोतवाली जेवर के अंतर्गत। तो आप दोस्तों बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।